तो यानी पूर्व दिशा में अगर पूजा घर है तो वो तो पूरी तरह से लाभकारी होगा। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पंडित जी से अब जानते हैं कि घर में उत्तर पश्चिम दिशा में बना पूजा घर परिवार और परिवार की तरक्की के लिए कैसा रहता है। क्या ये इनके लिए शुभ होता है या फिर इस दिशा में बना पूजा घर हमेशा इनकी मुश्किलें ही बढ़ाता है। पंडित जी बताइए, उत्तर पश्चिम दिशा में जो अगर पूजा घर है तो वो देखिए अच्छा है? उत्तर पश्चिम दिशा को हमारे सनातन धर्म में रुदन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? रुदन कोण, रोने वाला स्थान। जहां आपके घर में कोई मौत हो जाए तो बैठ के रो लीजिए, कोई शोक हो जाए तो जाकर के उसमें शोक मना लीजिए। ये उत्तर पश्चिम दिशा के डायरेक्शन में। अगर उत्तर पश्चिम दिशा को उच्चाटन की दिशा भी माना जाता है। महारानी कैकेयी जब कोप भवन में थी तो राजा दशरथ सुबह सुबह बड़े प्रसन्न मुद्रा में आए और पूछे कि कहाँ है महारानी। तो दासियों ने कहा कोप भवन में। और कोप भवन अयोध्या में पश्चिम और उत्तर के कोने पे बना हुआ था। उसमें कभी जिंदगी में एक बार भी कैकेयी नहीं गई थी और वहाँ जाके सोई हुई थी। ये सुनते ही महाराजा दशरथ के पैर के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई कि अरे ऐसा क्या हो गया कि मेरी प्रिय रानी रूठ करके बैठ गई। उन्हें आभास हो गया कि रूठ गई हैं। और जब अंदर जाते हैं, महारानी से बातचीत होती है तो आगे की कथा तो सब आपको पता ही है। कितनी अनर्थकारी दिशा है उत्तर पश्चिम। इसीलिए हमारे यहाँ वास्तुशास्त्र में ड्राइंग रूम हर समय उत्तर पश्चिम दिशा में बनाया जाता है, क्योंकि ये उच्चाटन की दिशा है, ताकि आपके घर जो गेस्ट आएँ वो चाय पानी पी करके और नमस्ते करके चलते बने। कहीं ऐसा ना हो कि घर में आएँ और 10 दिन टिक करके और आपके घर में इंटरफियर करें और आपके घर के माहौल को ख़राब करें, आपके घर के वास्तु को ख़राब करें। तो कहीं ऐसा ना हो। इसीलिए कभी वास्तु के हिसाब से दक्षिण पश्चिम दिशा में ड्राइंग रूम नहीं बनाया जाता है। ड्राइंग रूम जब भी बनाया जाता है तो उत्तर और पश्चिम के कोने पर ही बनाया जाता है। अगर ड्राइंग रूम नहीं है और वहाँ मान लीजिए रूम है, तो आप जिस भी दंपति को उस कमरे में टिकाएंगे उस बेचारे का जीवन नरक हो जाएगा। हाँ, वहाँ कुमारी लड़कियों को सुला दीजिए, कुमारी लड़कियाँ उसमें सोएं, तो उससे क्या होगा कि उनको दूसरे घर जाना है तो उसकी जल्दी हो जाएगी। लेकिन अगर घर में रहने वाला कोई सदस्य है, फैमिली का हेड है, उस घर में रहता है, तो पूरे जीवन परेशान रहेगा। और अगर वहाँ पूजा घर हो गया तो आप जो भी पूजा करेंगे वो पूजा उच्चाटन की पूजा हो जाएगी, वो पूजा फलित नहीं होगी। ऐसे लोग ज़्यादा यात्रा करते हैं, ऐसे व्यक्ति अधिकतर अपने परिवार से दूर रहते हैं, ऐसे लोगों का मन अशांत रहता है, ऐसे लोग अपने रिश्ते पूरी ईमानदारी के साथ नहीं निभा पाते हैं। ये सारी बातें उत्तर पश्चिम दिशा में पूजा घर होने पर दुष्प्रभाव डालती हैं। जय मां विंध्यवासिनी।